जय हिंद दोस्तों। आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी कुछ चीज़ों को जाना है जिससे मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं करीब 10 साल से यूपीएससी छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे जब यूपीएससी का कीड़ा काटा था तब मैं कुछ अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने उम्र से भी बड़े या मेरे हम उम्र जो छात्र थे तो उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था यूपीएससी का। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता चला गया और आज की तिथि में कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी मेरे परिवार में शामिल हैं। खैर ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सालों से मैं यूपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ और उसके सवालों का सच कहूँ तो मैं लिटरली पोस्टमार्टम कर देता हूँ, वो भी हर साल रेगुलर रूप से, क्योंकि मुझे आंसर की निकालना होता है और जिस पर छात्र आंख मूंद कर विश्वास कर सकें। और नहीं मुझे आंसर की निकालने के लिए कोई हड़बड़ी रहती है जैसे हर इंस्टीट्यूट्स को रहती है, और इसी हड़बड़ी में वो गड़बड़ कर देते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि संस्थान तो आंसर की में गलती करते ही हैं, पर यूपीएससी इतनी बड़ी गलती कर देगी यह मुझे अंदाजा नहीं था। और नहीं कभी मेरे जानते कभी यूपीएससी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसने गड़बड़ी की है, इतनी बड़ी गड़बड़ी की है। और सबसे मजे की बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूट इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। शायद वो सबसे पहले की होड़ में लगे हुए हैं, आंसर की निकालने की होड़ में लगे हुए हैं। किसी को ध्यान नहीं कि यूपीएससी ने गलत सवाल छात्रों के सामने परोस दिया है, वो भी हिंदी माध्यम के छात्रों को गलत सवाल देकर। यूपीएससी ने सच कही तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। पता नहीं किसे सवाल सेट करने के लिए दिया जाने लगा आजकल, और पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। सवाल सेट करने में उसके आगे पीछे कई प्रक्रियाएं होती हैं, क्रॉस चेकिंग होता है, तब जाकर फाइनल क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आता है। तो फिर यूपीएससी इतना केयरलेस कैसे हो सकती है कि उसने इंग्लिश मीडियम के लिए अलग सवाल सेट कर दिया और हिंदी माध्यम के लिए अलग सवाल सेट कर दिया। बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। और यहाँ हिंदी माध्यम के इंस्टीट्यूट को इस बारे में पता नहीं है कि जो प्रयागराज और दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखते हैं और छात्रों से काफ़ी धन लेते हैं, वो भी मौन है इस बारे में, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इतना समय बर्बाद करें और हर सवाल को इतनी बारीकी से देखें। सबको मतलब है सिर्फ पैसे कमाने से। एक तो यूपीएससी हिंदी और इंग्लिश के अनुवाद की जाल में खुद इतनी फंसी रहती है कि उसे ज्ञान नहीं होता है कि असल शब्द या मूल रूप उस शब्द का जो हिंदी या हिंदी है या नॉन हिंदी कोई शब्द है उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए और किस तरह से उसे लिखें। वो खुद अभी उलझी हुई रहती है यूपीएससी। जैसे कि अभी आया था एक सवाल कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द, तो परामिता शब्द होता ही नहीं, चूंकि लिखा हुआ है PARAMI, तो इंग्लिश के प्रभाव में आकर हम लोगों को वो लिख के दे देते हैं। परामिता नहीं होता, पारमिता होता है। तो ये सब तो खैर छोटा मतलब कि छोटी सी त्रुटि है जिसको छात्र एटलीस्ट समझ सकते हैं कि सही शब्द क्या हो सकता है। मगर जिस सवाल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ वो कोई और सवाल है। मैंने तो अभी बस हिस्ट्री का आंसर की तैयार किया, अभी बाकी सब्जेक्ट्स का निकालना अभी मुझे, अब मैंने देखा भी नहीं है, अभी बस हिस्ट्री का मुझे दिया गया तो मैं देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और छात्रों को अपने दोस्तों के साथ या यूपीएससी करने जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के साथ शेयर कीजिए कि यूपीएससी हिंदी माध्यम छात्रों को हल्के में ना ले। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। तो कहानी कुछ यूं है कि जब मैं हिस्ट्री के आंसर की को बना रहा था तो भटकते भटकते इस प्रश्न पर मेरी नज़र पहुंची जहां पर पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो चार आपके पास जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझावों की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो सच जो जिन्होंने सीरियसली पढ़ा है गांधी इरविन समझौते को, तो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत है। तो इसका 1 और 4 होना चाहिए था विकल्प में, मगर है ही नहीं, केवल एक, केवल 1 2 4, केवल 3 और चौथा है 2 3 4, तो इसमें है ही नहीं। तो छात्र क्या दें उत्तर। तो क्या है गलती यहाँ पर मैं बताता हूँ।
तो यूपीएससी के इस हिंदी वाले वर्जन प्रश्न की उत्तर निकालें तो ऑप्शन 1 और 4, जैसा मैंने बताया, 1 और 4 कथन सही है, जो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं। इस समझौते में ना तो पुलिस की जातियों की जांच है, तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति का जिक्र था, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। और इस तरह से तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि असहयोग आंदोलन का इस समझौते से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1931 को हुआ था। तो सही आंसर क्या होना चाहिए था? 1 और 4, जो ऑप्शन में है ही नहीं। अब यहाँ पर पेंच यह है कि इंग्लिश में कथन 2 में असहयोग आंदोलन के बदले सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया, जो सही होता, सही माने तो सही होता। पर यूपीएससी को इतना भी पता नहीं है कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का अनुवाद असहयोग आंदोलन आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी गलती यूपीएससी कैसे कर सकती है, इससे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। ऐसे में तो ऑप्शन 1, 2 और जो 4 है वो सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग को दिया जाता तो हम लोग सही लगा कर आते कि 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन था भी, तो हम लोग वो लगा के आते, जो इंग्लिश वालों ने लगाया भी होगा। मगर आप जो बेचारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो क्या करेंगे? कहाँ से आपको सही मार्क्स मिलेगा? ऐसे में तो यूपीएससी क्या कर सकती है? ये देखने लायक बातें क्या करेगी इसको लेकर। और हम लोगों का मार्क्स काट दिया जाएगा, या फिर 198 मार्क्स के टोटल से चेक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अंधेर नगरी है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए, यही कर सकता हूँ, नहीं तो फिर करेंगे आंदोलन। ठीक है, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। चलिए, चलता हूँ। जय हिंद।